अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो बेस करती है व्हाई सम बेबीज फीड मोर ऑफन। कुछ बेबीज, कुछ मॉम की शिकायत होती है, कुछ बेबीज बहुत ही कम पीते हैं और उनके पीछे उनको पिलाना पड़ता है। इवन कुछ माएँ चम्मच से पिलाती हैं या मुख्तलिफ हड़बे इस्तेमाल करती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा बेबी तो बहुत ज़्यादा पीता है, बार बार मांगता है और हमें दिन भर के काम भी करने होते हैं, तो ऐसी माएँ भी परेशान होती हैं। तो आज हमारी वीडियो उन माओं के लिए स्पेशल है, व्हाई सम बेबीज फीड मोर ऑफन, ग्रोथ स्पर्ट्स इन बेबीज, क्लस्टर फीडिंग, व्हाट इज दिस, व्हेन टू वरी एंड हाउ टू हैंडल। सो लेट्स स्टार्ट। सम बेबीज फीड मोर ऑफन, पॉसिबल रीजंस। इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती है? नंबर वन, अगर आप ब्रेस्ट फीड, आपका बेबी ब्रेस्ट फीड बेबी है तो डोंट वरी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है आपके बेबी की टमी। तो आपका बेबी जितनी जल्दी डाइजेस्ट करेगा, इवन उसके सारे न्यूट्रिएंट ब्रेस्ट मिल्क के अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके पूप का जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी कम होती है, वाटर लाइक होती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर बहुत 2 दिन बाद आती है ब्रेस्ट फीड बेबीज़ में पूपिंग। एक फार्मूला फेड बेबी तो तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक फार्मूला जो आप दे रहे हैं वो काफ़ी माइल्ड है, उसके न्यूट्रिएंट बहुत लो हैं, तो चेंज द फार्मूला ब्रांड अकॉर्डिंग टू योर फिजिशियन। हाँ, अगर फार्मूला ब्रांड चेंज करने के बाद भी आपकी यही शिकायत है तो डोंट वरी, आपका बेबी जल्दी ग्रो करना चाह रहा है। नंबर 3 पे है क्लस्टर फीडिंग। क्लस्टर फीडिंग यानी आपका बेबी थोड़ी थोड़ी देर बाद मांगता है, उसके फ्रिक्वेंसी जो है फीड करने की वो बढ़ रही है, लेकिन जब वो पीता है तो थोड़ा पीता है, उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद, इवन के 30 मिनट्स के अंदर भी मांगना शुरू कर देता है, 15 मिनट्स के गैप के बाद भी मांगना शुरू कर देता है, और कुछ बेबीज़ तो 5 मिनट के बाद भी मांगना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनके मुंह को हम निप्पल लगाते हैं तो वो थोड़ा सा पी के खामोश हो जाते हैं या सो जाते हैं। ग्रोथ स्पर्ट्स, देन यू डोंट हैव टू बी वरी, ओनली फीड योर बेबी अकॉर्डिंग टू पर नीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर फीडिंग को और ग्रोथ स्पर्ट्स को। क्लस्टर फीडिंग होती क्या है? एज नेम शोज कि बेबी थोड़े थोड़े सेशन के बाद चेन बाय चेन पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है। तो फ्रिक्वेंटली पीता जाता है, दिन के किसी खास टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पीता है, और ये आमतौर पे शिकायत मोम्स की फर्स्ट 3 वीक से 6 वीक के अंदर होती है, जब बच्चा पैदा होता है। तो इट इज़ टोटली नॉर्मल, यू डोंट हैव टू बी वरी, इट हैपन्स एट एनी टाइम, बट स्पेशली इन द आफ्टरनून और इन अर्ली इवनिंग। ये कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, हर बेबी की डिफरेंट हो सकती है। You what you have to do is you only eat them frequently, but for short session. uh, आपका बेबी इस शॉर्ट सेशन के लिए पिएगा और आपको उसको फ्रिक्वेंटली ही ज़्यादा पिलाना है। ये जो सिचुएशन है क्लस्टर फीडिंग के, ये आमतौर पे 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ये तब स्टार्ट होती है जब आपका बेबी किसी डेवलपमेंटल माइलस्टोन को रीच करने वाला होता है। यानी अगर वो लेटता है तो वो बैठना स्टार्ट करेगा, और अगर बैठता है तो वो पुशअप स्टार्ट करेगा, पुशअप से क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग से स्टैंड होना शुरू करेगा, एंड देन वॉक। तो टीथिंग के दौरान भी आपका बेबी काफ़ी फसी हो जाता है और बार बार मांगता है। ग्रोथ स्पर्ट्स क्या होते हैं? ग्रोथ स्पर्ट्स आपके बेबी के किसी भी एज में आ सकता है, चाहे आपके बच्चे के किसी भी एज में आ सकता है। अगर बेबीज़ में हो तो वो तब होता है जब वो किसी डेवलपमेंटल माइलस्टोन को मीट करने वाला होता है। चिल्ड्रन में हो तो वो पुबर्टी की एज में होता है, जब आपके बच्चे यंग हो रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का ख्याल रखना है। अगर आपका बेबी है तो उससे फ्रिक्वेंटली फीड करवाएं, जैसे जैसे वो मांगे उसको फीड करवाएं, और हाँ, अपनी खुराक का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ही बेबी को न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं। और अगर फार्मूला फेड है तो अच्छे ब्रांड का फार्मूला डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी बच्चे को दें। ग्रोथ स्पर्ट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। आपका बेबी, जैसे कि कुछ हमारे पास तहकीक साबित है कि जैसे ही आपका बेबी पैदा होता है तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में उसकी जो लेंथ इंक्रीज़ करती है ओवरऑल, वो बर्थ से 10 इंच हो बढ़ती है, यानी 25 सेंटीमीटर बढ़ती है, और उसका जो वेट होता है वो बर्थ से ट्रिपल टाइम इंक्रीज़ करता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बेबीज़ लाइफ। न्यू बॉर्न ऐसा होता है कि
कुछ स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 5 दिन में वो अपना वेट लॉस कर देता है। उसके रीज़न ये हो सकती है कि मे बी आपका मिल्क सही तरीके से नहीं आ रहा, बेबी को सक करने में प्रॉब्लम आ रही है, या डिफरेंट रीज़न हो सकती है। अक्सर सी सेक्शन के बाद भी कुछ माओं को 5 से 6 डेज़ के अंदर दूध उतरना शुरू होता है, या पहले कोलेस्ट्रॉम होता है तो दूध की कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है, तो बेबी फुल नहीं हो पाता, उसकी टमी फुल नहीं हो पाती। तो क्योंकि बर्थ से पहले वो मसलसल आपके कॉर्ड के ज़रिए मसलसल खुराक ले रहा होता है। तो जैसे ही वो पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसके खुराक उसको अपनी टमी से ऑब्जॉर्ब करनी होती है, अपने मुंह से सक करनी होती है, तो उसके लिए सब कुछ डिफरेंट होता है। तो उसको सकिंग प्रॉब्लम होती है, मे बी आपके मिल्क सही तरीके से भी नहीं आ रहा, या आपका बेबी को फार्मूला जो आप उसको यूज़ करवा रहे हैं उसे एलर्जी है, तो उससे कौन सा फार्मूला सूट करता है, या उसका ब्रेस्ट मिल्क सही से मिल रहा है या नहीं। बहुत सारी रीज़न होती हैं जिसकी वजह से पहले 5 दिन के अंदर वेट लॉस कर जाता है बेबी। देन 5 दिन के अंदर, यानी अगले 5 दिन के अंदर आपका बेबी अपना बर्थ वेट दोबारा से रीगेन करता है। तो उस दौरान ग्रोथ स्पर्ट होती है, यानी आपके बेबी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और आपका बेबी बार बार मांगता है। तो यू डोंट हैव टू बी वरी, आपका बेबी बड़ा होना चाह रहा है। हैविंग ग्रोथ स्पर्ट्स बिटवीन 3 to 6 वीक, अक्सर बेबीज़ को आमतौर पर तहकीक से साबित है कि 3 से 6 वीक के अंदर बेबीज़ में ग्रोथ स्पर्ट्स की शिकायत होती है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, डिफरेंट बेबीज़ की डिफरेंट टाइमिंग बाय डिफरेंट एज भी हो सकती है। तो 1 साल के बाद आपके बेबी की ग्रोथ ज़रा स्लो डाउन हो जाती है, ज़रा बेबी काम डाउन हो जाता है, लेकिन पहले ईयर में बेबीज़ के साथ उसके अंदर डिफरेंट तब्दीलियाँ पैदा हो रही होती हैं। ग्रोथ स्पर्ट्स इन बेबीज़, एज कौन कौन सी एज में बेबीज़ को होता है और उसके साइन क्या क्या हैं। पहली बात हमने की थी 1 से 3 वीक के दरमियान हो सकता है, 6 से 8 वीक के दरमियान हो सकता है, 3 मंथ्स में हो सकता है, 6 मंथ्स में हो सकता है, स्पेशली जब वो बैठना शुरू करता है। उसके बाद उसको एनर्जी चाहिए, अब वो पुशअप करने की कोशिश करेगा, फिर वो उठने की कोशिश करेगा, वो क्रॉलिंग करने की कोशिश करेगा। तो इन सब के लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो ये 6 से 9 मंथ का जो पीरियड है, इसमें अक्सर बेबीज़ के भी ग्रोथ स्पर्ट का टाइम आ जाता है, इसमें उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और वो बेबीज़ तब भी बार बार मांगते हैं। तो इंक्रीज्ड इन हंगर जो है, फर्स्ट इसका साइन ये है कि आपका बेबी बार बार मांगेगा, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगा, फंसी हो जाएगा, रोएगा, चीखेगा, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि दूध पीता पीता भी चीखे मारने लग जाएगा, और अगर उसके मुताबिक उसको खुराक नहीं मिल रही तो वो ज़िद्दी भी हो जाएगा और अक्सर दूध से भी अवॉइड करेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जैसे ही बेबी को आपको सूद करना होगा, काम करने की कोशिश करनी है, जब वो सो जाए तो उसको फीड करवाने की कोशिश करें। ऐसे में बेबी का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग वेक टाइम में बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करेगा, रोएगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। आपको सूद करना है, आप उसकी मालिश कर सकते हैं, उसका मसाज उसके हेड पे, उसके फीट पे, उसकी बेली पे। हो सकता है वो कोलिक की वजह से भी रोए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रोथ स्पर्ट का ही साइन है। इनफैंट ग्रोथ स्पर्ट्स, हाउ टू हैंडल। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप अपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाएं, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स उसकी अपकमिंग ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जितना ज़्यादा फीड करवाएंगी, आपके जो फीड आपका जो मिल्क है उसके बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और आपके बेबी की नेक्स्ट फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती चली जाएगी, आपको बड़ी होने की ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ फार्मूला फीडिंग मदर हैं तो आप बेबी को हर बार फार्मूला जो दें उसमें उसके थोड़ा मिकदार ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि आपका बेबी अब ज़्यादा मांगना चाहता है। हेल्प हर या हेल्प हिम टू मेक स्लीप। ऐसे में आपका बेबी रोएगा, तो जैसे हमने पहले बात की, क्रैंकी हो जाएगा, तो आपको उसको स्लीप करवाना है, उसको सुलाना है। सुलाने के लिए आप डिफरेंट तरीके, आप न्यू मॉम ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आपका बेबी किस चीज़ से सोता है। अगर वो निप्पल लेके, कुछ बेबी निप्पल लेके सो जाते हैं, अगर वो निप्पल लेके सो जाता है तो सो जाए। अगर वो पैसिफायर लेके सोता है तो आप उसको पैसिफायर दे दें, सूदर दे दें। अगर आपका कुछ बेबी मसाज उनका किया जाए तो वो खुश होते हैं, कुछ बेबी जो होते हैं उनको नहलाया जाए तो वो रिलैक्स फील करते हैं। तो आप डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसा माना जाता है कि अगर हाथों के जो पूरे होते हैं, उंगलियां होती हैं, इन पर मसाज किया जाए तो कॉन्स्टिपेशन से भी बेबी को छुटकारा मिलता है और साथ में अच्छी नींद होता है। इसी तरह पाँव के तलवे में भी और जो बेबी की नोक है उस पर भी आप तेल वगैरह डाल सकती हैं, इससे भी बेबी को अच्छी नींद आएगी। ट्राई टू सूद और कॉम योर बेबी, अपने बेबी को सूद करने की कोशिश करें, उसको हैप्पी करवाएं। हैप्पी कैसे करना है, आप कडल कर सकती हैं, मसाज कर सकती हैं बेबी के साथ, उसके टॉयज़ के साथ खेल सकती हैं, उसके साथ बातें कर सकती हैं और उसके फेवरेट पर्सन के सामने उसको लेकर आ सकते हैं, रॉकिंग भी कर सकते हैं। इन्फेंट ग्रोथ स्पर्स बेनिफिट्स टू मोम एंड व्हाट टू डू फॉर ब्रेस्ट फीड मदर के लिए स्टिमुलेट फॉर ब्रेस्ट फीड मदर के लिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो आपका मिल्क बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होगा और इससे आपका स्किन टू स्किन इंटरेक्ट विद योर बेबी भी इंक्रीज करेगा। जब स्किन टू स्किन इंटरेक्ट विद योर बेबी इंक्रीज करेगा तो एक लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जो आपके और बेबी के दरमियान बॉन्डिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगा और इससे आपके बेबी की इमोशनल और उसके नफ्सियाती जितने भी मसाइल होंगे उनकी रेगुलेशन भी बेहतर होगी। इस तरह जब आप बेबी को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट सोरनेस हो, यानी इचिंग हो और खराब हो जाए, ज़ख्म पड़ जाए, तो आपने अपने ब्रेस्ट की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है। निपल क्रीम यूज़ करें, इसके मसाज कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप जब बेबी को, आपको पता है आपके बेबी थोड़ी थोड़ी सेशन के बाद फीड करेगा तो आपने एक नर्सिंग स्टेशन अरेंज करना है, यानी अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो नर्सिंग पिलो आप जो यूज़ करती हैं वो ले सकती हैं। फिर अगर आप फार्मूला फीड करवा रही हैं तो बॉटल्स वगैरह जो उसके हैं वो वहाँ रख सकती हैं, पानी वगैरह और उसके जितने अहम इसेंशियल चीज़ें हैं वो सारी आप एक जगह पर रख सकती हैं, यानी एक नर्सिंग स्टेशन अरेंज कर सकती हैं। मेक बेटर स्लीप, अपनी और बेबी की बेटर स्लीप का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसी में रहेंगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बेबी को सही से तवज्जो नहीं दे पाएंगी। ईट हेल्दी, न्यूली मदर्स प्लीज़ ईट हेल्दी। इससे क्या होगा, एक तो आपका मिल्क बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट भी होगा और उस मिल्क में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे ताकि आपका बेबी की हेल्दी ग्रोथ हो। टेक हेल्प फ्रॉम योर लविंग वंस, इस सारी हेक्टिक सिचुएशन में अपने लविंग वंस से हेल्प लेना मत भूलिए क्योंकि आप अकेले इस सब को हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रोफेशनल हेल्पर्स भी रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डियर न्यू बॉर्न मदर, ग्रोथ स्पर्ट्स नेचुरल एक प्रोसेस है जो फर्स्ट फ्यू मंथ में आपका बेबी को इससे गुजरना पड़ता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, नथिंग टू फील वरी अबाउट इट, only you have to notice your little one is hungrier than normal or even little fussy, यानी बहुत थोड़ा सा फसी भी हो जाता है। तो पॉसिबल है और बल्कि खुश होने की ज़रूरत है कि आप जागेगी तो आपको एक बड़ा सा बेबी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियो।